नमस्कार। व्यंग का शीर्षक है उठा पटक लेखक संघ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए उन्होंने प्रस्तावित किया सभी लेखकों एकजुट हो जाओ। वे बोल रहे थे, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसलिए मिलकर रहेंगे तो खुशियां मनाएंगे। उनका ऐसा कहना था कि एक लेखक टाइप आदमी खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। उसकी देखा देखी कुछ दूसरे लेखक कवि टाइप लोग खड़े हो गए। खड़े होकर वे सभी तालियां बजाने लगे। पता चला कि उन्होंने उठा लेखक संघ बना लिया है। उठा लेखक संघ का उद्देश्य है अपनों को उठाओ और उठाओ, इतना उठाओ कि सब हमारे लेखक कवियों को उठे हुए मानने पर विवश हो जाए। दो चार सिरफिरे लेखक कवि इस सिलसिले को देख उठा लेखक संघ वालों के विरुद्ध हो गए। उनका मत था कविता कहानी का कै तक नहीं जानते और चले हैं 2 कौड़ी के लोग लेखक कवि बनने। ऐसी हल्की बात सुनकर भी उठा लेखक संघ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे और पक्के रहे। संघ का मूल मंत्र था अपना भाई बहन साहित्य में कुछ भी लिखे या कहे तो वाह वाह बहुत शानदार जरूर कहना लिखना है। उठा लेखक संघ के सदस्यों ने जोर शोर से गतिविधियां आरंभ कर दी। अखबारों में कभी फोटो सहित समाचार तो कभी फोटो सहित समाचार छपने लगे। उनका सामना करने के लिए दूसरे दल का निर्माण करना आवश्यक हो गया। दूसरा दल अपने बल के साथ प्रकट हुआ। विरोध था तो नाम भी खुलकर रखा जिससे विरोध जाहिर हो, पटक लेखक संघ। इस लेखक संघ का गुप्त और जाहिर एक ही उद्देश्य था, उठा लेखक के संघ के सदस्यों को पटको। हमारे यहाँ तो यह रिवाज है कि एक संघ वाला दूसरे संघी को पटकनी देना चालू करता है तो उसकी दूर तक हूट जाती है, इतनी दूर तक कि कोई अगली बार मंच पर आते हुए भी डरने लग जाए, कहीं कोई कबाड़ा नहीं हो जाए। शहर छोटा था और चूहा दौड़ चलने लगी। थोड़े ही दिनों में यह उठा की पटक और पटक की उठा आम आदमी को भी दिखने लगी। उठा लेखक संघ कोई त्रिदिवसीय कार्यक्रम करता तो उसकी घोषणा के दूसरे दिन पटक लेखक संघ वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम घोषित करते। वे एक दूसरे से सवाया कार्यक्रम घोषित करते। ऐसे कभी पटक संघ वाले आगे तो कभी उठा लेखक संघ वाले आगे। उनकी इस दौड़ में शहर की आफत आ गई। नित नए कार्यक्रमों की बहार आ गई। एक ही दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम होने लगे। आम आदमी, श्रोता और दर्शक का दुखी होना जायज था। दुखी आम आदमी एक दिन इतना दुखी था कि उठा लेखक संघ के कविता पाठ कार्यक्रम में पहुंचा और सुनाया साहिर लुधियानवी का गाना, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबा। फिर तो कमाल हो गया। सबने खूब तालियां बजाई और अनुनय के स्वर में कहा, हमारे संघ में आ जाओ। आम आदमी ने प्रयोग किया। दूसरे दिन वह पटक लेखक संघ के कविता पाठ कार्यक्रम में पहुंचा और कविता के नाम पर फिर साहिर लुधियानवी के शब्दों में अपने दर्द को अभिव्यक्त किया। जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबा। पर यह क्या, उन्होंने भी उसे पटका नहीं। वहां भी सब ने खूब तालियां बजाई और वाह वाह किया। समवेत स्वर में फिर उसे आमंत्रण मिला, खूब लिखते हो भाई, हमारे संघ में आ जाओ, खूब तरक्की करोगे। आपके जैसे शब्दों के जादूगर हमें मिल जाए तो देखना हम क्या का क्या करते हैं। आम आदमी ने देखा कि शहर में हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। एक पंथ 2 काज ठाले लोग साहित्य लिखने से जुड़े तो जुड़ते चले गए। कारवा जुड़ता चला गया। कवियों का हजूम लगने लगा। साठोत्तरी बंधु बांधुओं का अच्छा टाइम पास होने लगा और वे सबका टाइम पास करने लगे।
आम आदमी कुछ गंभीर साहित्य के अध्येताओं के पास गया और निवेदन किया कि वे कोई ऐसा तीर चलाए जिससे दो शिकार हो जाए। एक तीर से उठा लेखक संघ घायल हो जाए और दूसरा तीर पटक लेखक संघ को पटकने में कामयाब हो जाए। आम आदमी की हिम्मत देखिए, वह मेरे पास पहुंच गया। बोला, आप ना तो उठा वालों के साथ है और ना ही पटक वालों के। भाई साहब, ऐसा क्यों? वह पूछना चाहता था कि आजकल जब सभी को उठा पटक पसंद है तो ऐसे समय में मैं दूर कैसे किनारे बैठा साहित्य साधना कर रहा हूं। आम आदमी का यह आम सवाल मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसने पीछा नहीं छोड़ा, फिर पूछा, इन संघों के बारे में पंच काका का क्या विचार है? मैं अनकंट्रोल हो गया, सीधा बोल पड़ा, क्या मैं पंच काका का एजेंट हूं? अपनी वे जाने, मैं अपनी। आम आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह किसी का सगा नहीं होता। बिना पैंदे के लोटे की भांति कभी इधर तो कभी उधर जाने वाला आम आदमी इतना घटिया निकला कि उसने 2 नमक मिर्च लगाकर मेरी बात कही पंच काका को परोस दी। पंच काका बोले, मेरा भतीजा एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। हे आम पाठक, हे आम आदमी, उससे तुम उलझा मत करो। सच्चाई यह है कि ये दोनों लेखक संघ एक की दो कहने वाले करने वाले हैं। करते कराते कुछ नहीं, भड़ास और छपास रोग के मारे मरे जा रहे हैं। मेरे भाई, गला बजाना या गला फाड़ना कविता नहीं है। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। अब शहर में साहित्यिक शांति के लिए मैं इन दोनों संघों को मिलाकर संयुक्त गठबंधन से एक नए संघ का निर्माण करूंगा। संघ का नाम होगा उठापटक लेखक संघ। साहित्य में केवल उठाने और बस उठाने से काम नहीं चलता, और ना यह दुकानदारी फगत पटकने और पटकने से चलती है। किसी भी संघ के उद्देश्य में उठा पटक दोनों को शामिल किया जाना जरूरी है। बिना उठा पटक के तो एकदम शांति हो जाएगी। जब तक यह जीवन है, शांति नहीं, हर तरफ क्रांति होनी चाहिए। निकालो 500 रुपये, तुमको मैं उठापटक संघ का सदस्य बना रहा हूं। अब आम आदमी का मुंह देखने लायक था। धन्यवाद।